रिद्धिमा उस हवेली में बड़े आराम से रहने लगे। रिद्धिमा और कुणाल वहां के रहन सहन में एडजस्ट करना सीख गए थे। और फिर एक दिन कुणाल ने रिद्धिमा को अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। रिद्धिमा, बहुत दिन हो गए, तुम्हारा रूटीन चेकअप नहीं हुआ है, तुम आज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। रिद्धिमा ने कुणाल को जवाब दिया, ठीक है कुणाल, मैं बस जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलती हूँ। कुछ देर के बाद कुणाल और रिद्धिमा दोनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद कुणाल ने रिद्धिमा को डॉक्टर से मिलवाया। रिद्धिमा, ये लेडी डॉक्टर है, ये तुम्हारा चेकअप कर देंगी और मैं अपने केबिन में हूँ, चेकअप करवा के तुम सीधे मेरे पास आ जाना, ठीक है। इतना कहकर कुणाल अपने केबिन में चला गया और रिद्धिमा डॉक्टर से चेकअप करवाने में बिजी हो गई। रिद्धिमा ने डॉक्टर से पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? मेरा मतलब आपने सोनोग्राफी में देखा होगा। लेडी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए रिद्धिमा को जवाब दिया, डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है, बेबी बिल्कुल ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर रिद्धिमा खुश हो गई थी। ठीक उसी वक्त उस लेडी डॉक्टर ने रिद्धिमा से कुछ ऐसा पूछा जिसे सुनने के बाद रिद्धिमा थोड़ा हैरान और थोड़ी परेशान हो उठी। देखो, वैसे तो मैं जानती हूँ तुम डॉक्टर कुणाल की वाइफ हो, काफी एजुकेटेड हो और तुम इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती होंगी, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें भी बेटा चाहिए? रिद्धिमा डॉक्टर का ये सवाल सुनकर कुछ समझ नहीं पाई और इसलिए उसने डॉक्टर से पूछा, सॉरी मैं समझी नहीं, बेटा चाहिए का क्या मतलब है? बच्चा तो जो हो वही होगा ना, और आपने मुझसे ये क्यों पूछा? रिद्धिमा का सवाल सुनकर डॉक्टर मुस्कुराने लगी और अपने गले में लगा हुआ स्टेथोस्कोप साइड में रखा और फिर रिद्धिमा को समझाने के अंदाज में कहा, क्या है ना रिद्धिमा, जब से इस गांव में जॉब लगी है तब से जो हॉस्पिटल में आता है वह बस एक ही बात करता है, मैडम पेट में लड़की हो तो गिरा देना। रिद्धिमा ने हैरान होकर पूछा, लेकिन ये तो इलीगल है ना? लेकिन जो कुछ भी डॉक्टर ने रिद्धिमा को बताया उसे सुनने के बाद रिद्धिमा को विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर ने रिद्धिमा को बताया कि उस गांव के ज्यादातर लोग बेटियों को जन्म देने के पक्ष में ही नहीं थे। उस गांव के सब लोग यही चाहते थे कि उनके घर में सिर्फ बेटा ही जन्म ले। रिद्धिमा को ये बात सुनकर काफी दुख हुआ, लेकिन डॉक्टर ये तो बहुत गलत बात है ना, क्या सच में लोग आपसे लड़की और लड़के के बारे में पता करने के लिए आते हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल आते हैं, ये जानते हुए भी कि गवर्नमेंट इस काम के लिए सजा देती है, फिर भी। रिद्धिमा ने डॉक्टर से फिर पूछा, तो मतलब गवर्नमेंट के डर की वजह से ऐसा कोई गलत काम तो यहाँ पर नहीं होता ना? रिद्धिमा को सवाल के बदले डॉक्टर का जो जवाब मिला उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिद्धिमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ इस छोटे से गांव में ऐसी भी कोई बात होगी जिसे जानने के बाद उसके होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर ने उसे बताया, जानती हो रिद्धिमा, 2 साल हो गए मुझे हॉस्पिटल में आए, मैंने कभी किसी प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी करके उसे यह नहीं बताया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। लेकिन फिर भी पिछले 2 साल में इस हॉस्पिटल के अंदर किसी भी औरत के पेट से बेटी पैदा नहीं हुई है। रिद्धिमा ने हैरान होकर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। डॉक्टर भी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। बस ये बात जितनी रिद्धिमा को हैरान करने वाली थी उतना ही डॉक्टर को भी। आप सही कह रही हैं रिद्धिमा, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन जितनी भी डिलीवरीज यहाँ पर हुई है उन सबको लड़का ही होता है। ऐसा क्यों होता है इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। वेल, तुम इन सब बारे में ज्यादा कुछ मत सोचो, डॉक्टर कुणाल तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, ये रही तुम्हारी दवाइयाँ। रिद्धिमा लेडी डॉक्टर के केबिन से निकलकर कुणाल के केबिन की तरफ जाने लगी। रिद्धिमा कुणाल से इस बारे में बात करना चाहती थी। वह कुणाल से कहना चाहती थी कि अगर उस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो कुणाल को इस बारे में पता करना चाहिए। कुणाल के केबिन की तरफ बढ़ते हुए अचानक से रिद्धिमा के कदम रुक गए। लेडी डॉक्टर और कुणाल के केबिन के बीच एक छोटा सा कमरा था जिसके बाहर डॉक्टर विजय के नाम की प्लेट लगी हुई थी। ये वही जूनियर डॉक्टर था जिससे रिद्धिमा की मुलाकात गांव आने के बाद सबसे पहले हुई थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। रिद्धिमा की नजर अचानक वहां पर पड़ी। रिद्धिमा ने देखा कि डॉक्टर विजय किसी से बात करने में बिजी थे, लेकिन उनके साथ ही रिद्धिमा ने डॉक्टर विजय के कमरे से किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनी। लड़की के हंसने की आवाज सुनकर रिद्धिमा के कदम अचानक से वहीं रुक गए। रिद्धिमा ने सुना विजय उस लड़की से कह रहा था, मिलने क्यों नहीं आती तुम मुझसे? तुम जो चाहती हो वो मैं भी दे सकता हूँ। जवाब में उस लड़की ने कहा, आपसे नहीं चाहिए मुझे तो सिर्फ उससे चाहिए जो उस चीज की असली हकदार है। विजय ने बड़े ही प्यार से लेकिन हल्की सी नाराजगी जताते हुए उस लड़की की बात का जवाब दिया, एक बार आजमा कर तो देखो, फिर किसी और के बारे में सोचोगी भी नहीं। लेकिन तुम तो मुझे छूने भी नहीं देती। उस लड़की की शरारत भरी हंसी के साथ साथ उसका जवाब भी आया, अच्छा
अच्छी तरह जानते हो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, लेकिन वो भी मैं आपको नहीं बता सकती। पहली बार तो मुझे सिर्फ वही हाथ लगाएगा जिसके इंतजार में मैं 25 साल से बैठी हूँ। और फिर हंसने की वही आवाज। रिद्धिमा ने बड़े ध्यान से उन दोनों की बातें सुनी। आवाज धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन रिद्धिमा को सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। रिद्धिमा ने अपने आप से कहा, यह आवाज तो लक्ष्मी की जैसी है ना? नहीं 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 नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकती। उसे इस तरह घर के बाहर आकर किसी आदमी से मिलने की परमिशन तो बिल्कुल भी नहीं है। भैरव सिंह जी ने बताया था मुझे ना, लेकिन आवाज तो बिल्कुल उसकी जैसी लग रही है। रिद्धिमा ने डॉक्टर विजय के कमरे के उस दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां से रिद्धिमा को सिर्फ डॉक्टर विजय ही नजर आए, वो लड़की नहीं। परेशान रिद्धिमा डॉक्टर कुणाल के पास पहुंची। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर डॉक्टर कुणाल ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ रिद्धिमा, सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत? रिद्धिमा ने डॉक्टर कुणाल की बात का जवाब दिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है कुणाल, मुझे लगा वहां डॉक्टर विजय के पास कोई लड़की है, शायद लक्ष्मी। रिद्धिमा की बात सुनकर कुणाल हंसने लगा और उसने रिद्धिमा को समझाया कि वे लक्ष्मी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। उसे उसके बारे में इतनी सारी बातें नहीं करनी चाहिए। छोड़ो ना रिद्धिमा, क्या हर वक्त लक्ष्मी के बारे में बात करती रहती हो? चलो तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ। कुणाल रिद्धिमा को हवेली पर छोड़कर वापस हॉस्पिटल चला गया। उस दिन कुणाल के पास काफी सारे पेशेंट्स थे और कुणाल ने रिद्धिमा से कहा था कि शायद उसे हॉस्पिटल से वापस आने में कुछ देर हो जाएगी। हवेली पहुंचने के बाद रिद्धिमा अपने घर के कामों में बिजी हो गई थी। तभी उसकी नजर अचानक से उस खिड़की की तरफ पड़ी जो उसके कमरे में थी और हवेली के आंगन की तरफ खुलती थी। रिद्धिमा ने देखा कि वह खिड़की खुली हुई थी। ओहो, मैं भी ना जल्दबाजी में खिड़की खुली छोड़ गई। रिद्धिमा ने जल्दी से आगे बढ़कर उस खिड़की को बंद कर दिया। उसने देखा कि खिड़की के ठीक सामने कुछ दूर पर लक्ष्मी खड़ी हुई थी। वहां से वह रिद्धिमा को देख रही थी। लक्ष्मी के देखने का ढंग कुछ अजीब सा था। एक पल के लिए इस तरह लक्ष्मी को देखकर रिद्धिमा डर गई। रिद्धिमा ने आवाज देकर लक्ष्मी को अपने पास बुलाया, यहाँ आओ। और दोपहर के वक्त यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो तुम? कुछ काम था क्या मुझसे? लक्ष्मी दौड़कर रिद्धिमा के पास आ गई और खिड़की के बाहर से ही उसने जवाब दिया, आपको पता है वो आज फिर आने वाली है। रिद्धिमा ने पूछा, कौन? किसकी बात कर रही हो? लक्ष्मी ने कुछ अजीब से ढंग में रिद्धिमा की बात का जवाब दिया, अरे वही जो जीते जीते लाखों को खा जाती है, उस डॉक्टर को खा गई थी। मैंने खुद देखा था, अपनी आंखों से देखा था। इससे पहले कि रिद्धिमा लक्ष्मी से कुछ और पूछती, उसे भैरव सिंह जी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी, अरे सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेना, आज बड़े जोर का तूफान आने वाला है गांव में। वो देखो कितने जोर का काला बादल आ गया है गांव की तरफ। भैरव सिंह जी की आवाज सुनकर रिद्धिमा अपने कमरे के बाहर निकल आई। उसने देखा कि भैरव सिंह और रुक्मा देवी जी आसमान की तरफ देख रहे थे। जैसे ही रिद्धिमा बाहर आई, रुक्मा जी ने उसे आदेश देते हुए कहा, अपने कमरे में जाकर बैठ, तुझे पता है ना जोर का तूफान आने वाला है। रुक्मा जी की बात सुनकर रिद्धिमा डर गई थी। उसने रुक्मा जी को बताया कि हॉस्पिटल में काम ज्यादा होने की वजह से कुणाल देर से घर लौटकर आने वाला था। रिद्धिमा के एक कहने पर रुक्मा जी ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, डॉक्टर को आने में देरी होगी, तू अकेली डर जाएगी, या हमारे साथ हमारे घर में रहना। जब तूफान थम जाएगा तो चलिए आना यहाँ पर।